और तीसरे पेपर्स जो है वो मियाँ मुश्तबा रहमान और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो हैं इन्होंने जमा कराए हैं। और जनाब सेनेटर इसहाक डार साहब जो हैं वो पार्लियामेंट्री पार्टी की और हमारी जो है वो इनविटेशन के ऊपर यहाँ तशरीफ़ लाए थे नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराते हुए, और नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराते हुए वो वहाँ मौजूद थे। लेकिन ज़ाहिर है वो सेनेटर हैं, वो जमा जो हैं वो MPAs ने ये 3 पेपर्स जो हैं नॉमिनेशन पेपर्स जो मैंने आपको बताए हैं उन्होंने वो जमा कराए। और इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो 11 बजे ये हमारी पंजाब असम्बली का इजलास होगा, जिसके अंदर डिवीज़न ऑफ द हाउस के ज़रिए वज़ीर आला पंजाब को मुंतखब किया जाएगा। और डिवीज़न ऑफ हाउस बड़ा क्लियर है, जो है आइज़ और नोज़ की जो हमारी लॉबीज़ हैं उसके अंदर तमाम MPAs जो हैं वो अपनी अपनी वोट का इंदराज करते हुए वो वहाँ जाएंगे और ये एक प्रोसेस जो है इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होगा। और होपफुली कोई बदमज़गी, कोई गैर पार्लिमानी हरकत जो है वो नहीं की जाएगी, बिकॉज़ जमहूरियत इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। और आपके पास ये लेकिन हमारे साथ तो हम भुगत चुके हैं। 2018 में PMLN जो है वो बड़ी पार्टी थी, हमारी 9 सीटें ज़्यादा थी जब हमने इलेक्शन जो है वो जीता 25 जुलाई को, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं बनने दी गई थी और अक़लियत को अक्सरियत के ऊपर फ़ौक़ियत दी गई और एक हुकूमत बनी। हमने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने उस हुकूमत को एक्सेप्ट भी किया, उसकी अपोजिशन में बैठे भी और अपना पार्लिमानी नॉर्म्स के अंदर अपना रोल अदा करने की कोशिश की। ऐसी ही तवक्को मैं पंजाब असम्बली के अंदर अब फितना फसाद पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी है उससे सैनिटी की तवक्को करती हूँ कि उनको जो है ये नहीं हो सकता कि KPK के अंदर आपका मैंडेट जो है उसका एहतराम किया जाए, लेकिन पंजाब असम्बली में आप मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे और आप जो है वो बदतमीज़ी के ज़रिए, गाली गलोच के ज़रिए आप उसको जो है वो बुलडोज़ करने की कोशिश करेंगे। कल हाफिज़ फ़रद साहब जो हैं, जो इश्तिहारी हैं, 9 मई के मतलूब हैं, वो एक हफाजती ज़मानत के ऊपर जो है वो पंजाब असम्बली तशरीफ़ लाए थे, लेकिन जो उन्होंने अपनी गंदी गुफ्तगू और बेहुदा ज़बान जो उन्होंने इस्तेमाल की, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि इसमें एहतियात करें। ये हाउस जो है ये बनी गाला नहीं है, ना ये ज़मान पार्क है जहाँ पे हाफिज़ फ़रद साहब जो है इमरान खान की सरकर्दगी में बैठकर जो है वो फितना फसाद का प्रोग्राम भी बनाया करते थे। उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है, कौन क्या हरकत करेगा, ये सारी प्लानिंग वो किया करते थे, वहाँ हो जाती थी। ये पंजाब असम्बली है और पंजाब असम्बली के अंदर अगर वो नॉर्म्स के अंदर रहेंगे बहुत अच्छी बात है। ये हाउस हम दोनों का है और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, हम अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन एक ख़ातून वज़ीर आला है और उन ख़ातून वज़ीर आला की अगर जो है वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर उनकी तज़हीक और बिलो द बेल्ट तज़हीक अगर करने की कोशिश की तो यकीनन ये किसी के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगा। आपकी भी घर में जो है वो आप चाहते हैं कि पिंकी पीरनी साहिबा जो है उनका एहतराम किया जाए, आप चाहते हैं कि टेरियन वाइट जो है उसका नाम ना लिया जाए, आप चाहते हैं कि अलीमा खान जो है वो बेशक सिलाई मशीनों की कारोबार वो करती हैं, लेकिन उनकी जो है वो बात हमें उनका एहतराम से इज़्ज़त से नाम लेते हैं, इसलिए कि हमें ये सिखाया गया है। लेकिन बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। आई होप कि हाफिज़ फ़रद साहब जो हैं वो बिहेव करेंगे और उनको बिहेव करना चाहिए। उनको ये याद रखना चाहिए कि वो हिफाजती ज़मानत पे हैं और वो एक दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं जिनका उनको कोर्ट ऑफ लॉ में सामना करना है। तो बराए मेहरबानी अपने कद के मुताबिक बात करेंगे तो दुरुस्त होगा, वरना बात का जवाब देना और मुँह तोड़ जवाब देना ना सिर्फ हमें आता है बल्कि बहुत अच्छी तरह आता है। हाफिज़ फ़रद साहब नवे आए हैं, हमने ये बहुत कुछ जो है वो यहाँ पर देखा है और भुगता है। सो मेरी गुजारिश होगी कि राना आफ्ताब साहब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने भी नॉमिनेशन पेपर अपने वज़ीर आला के लिए जमा करा रहे हैं फाइनली। असलम इकबाल साहब को उन्होंने फ़ैसला किया है कि उन्होंने बिल से नहीं निकालना है। असलम इकबाल साहब सिर्फ बाहर बैठ के धमकियाँ देंगे और वो सिर्फ जो है वो जेम्स बॉन्ड बनेंगे किसी नामालूम जगह पर बैठ कर या टिकटॉक पर बैठ के, तो वो वहाँ पर जो है वो कर लें। लेकिन राना आफ्ताब साहब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है और मैं समझती हूँ कि वो पंजाब असम्बली की सैंक्टिटी, पंजाब असम्बली की रिवायात, उसको जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में वो याद करने की जो है वो रिवायत को आगे बढ़ाएंगे, ना कि वो भी PTI के रंग में रंगे जाएंगे। वैसे एक अनफॉर्चुनेट बात है, PTI दा हुए और उसके पास तमीज़ का थोड़ा सा गुज़र हो जाए ये मुमकिन नहीं है, और बेचारा जिसका गुज़र होता है वो पार्टी में रह नहीं पाता। लेकिन मैं सिर्फ वाइंड अप करते हुए, कल एक अहम दिन है,
कल पंजाब की तारीख का एक अहम दिन है जहाँ पर एक खातून वज़ीर आला इंशाल्लाह ताला एक बहुत भारी मैंडेट के साथ इलेक्ट होने जा रही हैं और हमें पंजाब के लिए, हमें पंजाब के अवाम के लिए जो इस वक्त महंगाई से लड़ रहे हैं, जो इस वक्त गुर्बत से लड़ रहे हैं, जो इस वक्त माशी हालात से लड़ रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, जहाँ सैनिटेशन के प्रॉब्लम है, जहाँ पर देहात जो है उनको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, सेहत और तालीम की सहूलियात को देने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें जो है ये हमें इनको अवाम इसका हल देखना चाहते हैं, अवाम इसकी बात करना देखना चाहते हैं, ना कि आप वो कैदी नंबर 804 या पता नहीं अब कौन सा नंबर है उनका, जो भी कोई नंबर है उनका, वो जो उन्होंने किया वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। अगर हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हमारा कोई सियासी इंतकाम नहीं है, हम किसी से इंतकाम लेना नहीं चाहते, लेकिन उनके ऊपर जो साइफ़र का केस है, उनके ऊपर जो तोशा खाना के केसेस हैं, उनके ऊपर जो 90 मिलियन पाउंड का केस है, उनके ऊपर ये तो तमाम केसेस हैं, 9 मई के जो केसेस हैं, ये तमाम केसेस उनको जो है वो उसका जवाब कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर देना है। अगर वो कोर्ट से जो है विंडिकेट होकर बाहर आ जाए बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड, लेकिन अगर कोर्ट उनको 3 केसेस के अंदर सज़ा दे चुकी है, उसके बावजूद जो है वो सिर्फ उनकी खातिर पहले ही इस पंजाब असम्बली ने भुगता है। इमरान खान के गरूर, तकब्बर और हठ दर्मी को इस पंजाब असम्बली में और पंजाब की आवाम ने भुगता है। जब 1 साल पहले पंजाब असम्बली को तोड़ दिया गया और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान चाहते थे, और इमरान खान के चाहने के ऊपर जो है वो मैंडेट को पैरों के नीचे रोन दिया गया। ये जो हो ये नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता। असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है, उनको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और उसके बाद फिर आप आवाम के पास जाते हैं जो आपकी सज़ा और जज़ा का जो है वो तयन करते हैं। हमें भी बहुत सारी तकलीफ़ है, हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह की तकलीफ़ जितनी मुझे है मैं शायद उसका बयान भी नहीं कर सकती, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, खुरम दस्तगीर साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं, मोहसिन शाहनवाज़ रांझा है, बहुत सारे नाम हैं जो इस इलेक्शन की प्रोसेस के अंदर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में नहीं आ सके। हमने उसका एहतराम किया है, हमने उसको बहुत तकलीफ़ से हमने उसको बर्दाश्त किया है। आपके भी जो लोग हार गए हैं उनको बर्दाश्त करें, और ये जाली फॉर्म 45 का तमाशा जो है ये नहीं चलेगा। मेरा आपको मुफ्त मशवरा है कि जो जाली फॉर्म 45 जिब्रान इलियास की सरकर्दगी में आपने जो बनवाए थे या बनाए थे वो आपने देख लिया। वो अनारकली बाज़ार के बैलेट पेपर वाला तमाशा भी सामने आ गया है। वो PTI के सरकर्दा मेंबर हैं उमर सरफराज चीमा साहब के साथ सुना है उनका ताल्लुक़ निकलता है और उनके अजीज़ हैं शायद, जिनका ये वो था, और ये भी बनाई गई नून लीग का वर्कर था, वो ये था। वहाँ पे बैलेट पेपर का तमाशा तो फ्लॉप हुआ, पता नहीं फॉर्म 45 इनको कहाँ से मिल गए, बल जहाँ से भी मिले। अब ये फॉर्म 45 के ऊपर जो है वो पकौड़े रख के खाए जा सकते हैं। रमज़ान आ रहा है, चंद दिन रह गए हैं, रमज़ान में पकौड़े रख के ज़रूर खा लें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने नोटिफाई करना होता है। कोई भी बाहर बैठ का भगौड़ी, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे थे और उन्होंने बहुत जो है वो मरीम नवाज़ को मैंडेट नहीं मिला, फलाना नहीं मिला। अल्लाह की शान है, वो कह रहे हैं जिनको जो कानून के आगे सरेंडर भी नहीं कर रहे, वो हमें बताएंगे कि मैंडेट क्या होता है। सो हमें किसी ABCD से मैंडेट नहीं चाहिए। मैंडेट वो है जो पाकिस्तान की आवाम ने दिया है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई किया है, और उसके ज़रिए जो है वो तमाम हाउसेस जो है वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। और इस हवाले से कल पाकिस्तान की और पंजाब की तारीख़ में बहुत बड़ी तारीख़ रकम होने जाएगी जब मरीम नवाज शरीफ साहिबा इंशाल्लाह ताला पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। अगर सदर ने समरी पर जो है दस्तखत नहीं किए तो फिर क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, उसका प्रोसीजर लीगली तो बड़ा क्लियर है कि आपके पास 21 डेज़ होते हैं। 21 डेज़ में ऑटोमेटिकली असम्बली इजलास जो है वो बुलाना होता है। अब सदर साहब जो हैं, जो उन्होंने हरकतें की हैं, आर्टिकल 6 के भी मुर्तकब आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटन फैसले में 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था कि 3-4 लोग उन्होंने कहा, जिसमें सदर अलवी साहब भी मौजूद थे, कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चल सकता है क्योंकि उन्होंने कानून शिकनी की है, आइन शिकनी की है। उसके बावजूद भी वो जाते जाते भी जो है वो कुछ जो है वो मैं अब सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहती, वो जाते जाते भी अगर कैसी हरकत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो रोक तो नहीं पाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास सदर अलवी साहब तमाम तर ख्वाहिशात और कोशिशों के बावजूद नहीं रोक पाएंगे। उसको अपने टाइम पे ऑटोमेटिकली 21 डे पे हो जाना है और वो हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि कैबिनेट के साइज़ पर कोई बातचीत हुई है, कोई मुशावरत हुई है? कैबिनेट का साइज़ क्या होगा? क्या पंजाब के अवाम को वो रवायती जहाज़ी नुमा कैबिनेट मिलेगी या प्रिसाइज साइज़ रखेंगे और डिलीवर करने के हवाले से कोई
मनसूबाबंदी होगी? जी, नामजद वज़ीर आला साहिबा बहुत क्लियर हैं इस हवाले से। अभी उनका जो भी कोई होमवर्क है, होमवर्क वो कर चुकी हैं, लेकिन जो भी कोई उनका होमवर्क है वो अभी किसी के सामने नहीं आया है, वो उनके पास है। लेकिन वो बड़ी क्लियर है कि उनको जो कैबिनेट बनानी है वो लोग लेके आने हैं जो डिलीवर कर सकें, वो लोग लेके आने हैं जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हो। और इसके हवाले से मैं समझती हूँ कि आपको बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें मरीम नवाज शरीफ साहिबा की वजारत आला में देखने को मिलेंगी। वो डेवलपमेंट के हवाले से हों, वो गवर्नेंस के हवाले से हों, वो बहुत सारी नई चीज़ें और नए प्रेसिडेंट्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। आप ये बताइएगा कि आप इसी जगह पे खड़े हुए, आप सिर्फ बहुत से जो मीडिया के रहनुमा है वो बार बार मियां हसन इकबाल को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन देखिए उनका असम्बली आना और ना आने देना दोनों में बहुत फर्क है। जी ठीक है। तो आप ऐसा ही क्यों नहीं करते कि उनको आने दें, हर तरीके से आने दें, उन्हें यकीन दहानी कराएं, जब वापस जाए तो बेशक चले ये अगर तो हमने उनको रोका है, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ मुझे बताएं वो कहाँ हैं, हम उनको खुद मंगवा लेते हैं। अब वो खुद अगर बाहर नहीं निकल रहे, अगर वो खुद स्पीकर हाउस में पेशावर में घुस के बैठे हुए हैं और वो बाहर नहीं आना चाहते, नहीं वो गलत थी, वो गलत खबर थी। आप चेक कर लीजिए, मैंने चेक की है, वो गलत खबर है। असलम इकबाल साहब कहीं बाहर नहीं आए, आपने खबरें भी चलाई, मैंने देखा असलम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया, इन्होंने भी आके अंदर कहा ऐसी कोई बात, ऐसी कोई खबर थी ही नहीं। आप असलम इकबाल साहब का एड्रेस बताएं, हम उनको गाड़ी भेजेंगे ले आने के लिए और उनको लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। जी 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 देखिए, पहले तो बात यह है कि इमरान खान और मरीम नवाज शरीफ का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो एम ही उठ के वो नहीं आ गई, वो मुशर्रफ के डंडे भी खा चुकी हैं। वो जो है वो पूरे एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उन्होंने वो सज़ाएँ भी भुगती हैं जो उनकी बनती नहीं थी। उसके साथ साथ जो 13 से 17 का दौर था मियां नवाज शरीफ साहब का, उसमें हेल्थ कार्ड हो, उसमें यूथ प्रोग्राम हो, उसमें मीडिया स्ट्रेटजी के हवाले से वो तमाम चीज़ों के ऊपर वो सामने नहीं थी, उनके पास ओहदा नहीं था, बट शी वॉज वर्किंग, शी वॉज गेनिंग एक्सपीरियंस। और फिर सबसे बड़ी बात, मरीम नवाज की स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश कीजिए। मरीम नवाज के शोल्डर के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खड़े हैं, जो 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनकी सियासी बसीरत को, जिनकी अहलियत को उनके सियासी मुखालफिन भी चैलेंज नहीं कर सकते। सो मरीम नवाज शरीफ प्लस मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये उनकी स्ट्रेंथ है। मैडम, आपने अहलियत की बात की कि नामज़द वज़ीर आला पंजाब ने होमवर्क कर रखा होगा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अमूमन ये देखा गया है कि जब कोई बंदा बहुत अच्छा हो तो उसकी तरक्की होती है, तनज़ली नहीं होती। तो मरीम औरंगज़ेब साहिबा की तो तनज़ली नो बिल्कुल नहीं, तनज़ली हुई है, कौमी से वो नीचे आई नहीं, है। बिल्कुल नहीं। तो ये बताएं कि फिर उन्हें कोई वजारत दे के तो ये तो राइट नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मोहसिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, पहली तो बात यह है कि ये 12 करोड़ का सूबा है, जिसमें 12 करोड़ के ना मुल्क हैं इस वक्त दुनिया के अंदर। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ मरीम औरंगज़ेब का एक कंफर्ट लेवल भी है, प्लस वो ये उनकी प्रायोरिटी है ना, उनकी प्रोडक्टिव है, उनको किस बंदे को अपने साथ काम करने के लिए चूज़ करना है। और मरीम औरंगज़ेब ने जो वफाक के अंदर जो एक्सपीरियंस उनके पास है, वो अगर उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर रेप्लिकेट करेंगी पंजाब में, तो उसमें पंजाब की भलाई होगी, कोई बुरा नहीं होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं मरीम नवाज शरीफ के पास तजर्बा नहीं है, अब मरीम औरंगज़ेब के तजर्बे पर भी आपका तराज़ है भाई, कहीं तो हमें खड़े होने दो इंशाल्लाह। तो क्या आगे फरवरी तो गुजर गया, मार्च आगे महीने में रमजान भी है, जी तो अवाम ये तवक्को रखे कि जो बिल्कुल रखे। बिजली के फ्री थे वो मार्च में मिलेंगे और रमजान में अच्छा पैकेज मिलेगा। देखिए बिजली के यूनिट के हवाले से तो ज़ाहिर है अभी होमवर्क हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन रमज़ान के हवाले से एक बहुत बड़ा पैकेज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा कल उसका अनाउंस करेंगी। और वो कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं मैं वो भी बताना नहीं चाहती, यकीनन वो अपनी स्पीच में उसका बताएंगी कि कितनी बड़ी तादाद के पंजाब के लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे और किस तरीके से, किस अच्छे तरीके से उनको जो है वो इस रिलीफ का जो है वो उनको मिलेगी। सो ये आपका क्या सिर्फ इंतजार कीजिए, थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं है। हमें 8 वोट ज़्यादा मिले थे स्पीकर पे और 4 वोट कम हुए हैं, इसमें हमारे वोट पूरे हैं। जो हमें दूसरे जो सुनी इत्तेहाद उर्फ पीटीआई जो है उसने जो उनके मेंबर्स ने जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की चॉइस के लिए वोट डाले, उसके ऊपर बात हो सकती है। हमारे मेंबर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह स्पीकर को पूरे वोट दिए, डिप्टी स्पीकर को पूरे वोट दिया। बहुत